जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। उसमें मौजूद हूं मैं अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ के मरकज़ी दफ़्तर में, जो कि रेंचो लाइन में। आइए मालूम करेंगे, यकीनन शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से समेत जो है मुल्क के दीगर हिस्सों से भी जो मुक़द्दस कुरानी आयात हैं, जो कुरान शरीफ और जो दीगर आयात हुआ करती हैं, उसको हाजी क़ासिम जो है, जो कि रूह रवां हैं अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ के, वो उठा के लाते हैं और यहाँ पर उसके छाटी करने के बाद उसको बोरों में पैक करके समंदर बुर्ज यानी समंदर में ठंडा किया करते हैं। तो इसी हवाले से इनके पास कुछ अभी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों कब्रिस्तानों से जो है वो कुतबे उठा के लाएँ, जो कुतबों की बेहुरमती हुआ करती है, जो कि कुतबे निशानी के तौर पे हम मुसलमान अपने प्यारों की कब्रों पे लगाया करते हैं। मार्बल के जो कुतबे होते हैं उस पे आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दीगर चीज़ें जो लिखते हैं, तो उसकी बेहुरमती होती है। तो आइए इसी हवाले से हाजी क़ासिम से बात करते हैं कि किन किन इलाक़ों से उठा के लाएँ और क्या कहेंगे इस हवाले से। आइए। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ के बानी सरपरस्त आला जो है हाजी क़ासिम साहब के पास आ चुके हैं। और हाजी क़ासिम साहब के साथ इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पीछे बहुत सारे शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये कुतबे कब्रों से जमा करके लाए हैं, या खुद लेके आए हैं, या कुछ लोग जो है छोड़ के गए होंगे यकीनन। तो इनसे हाजी साहब से मालूम करें, हाजी साहब कहाँ से ये खुतबे उठा के लाए जिसपे पुरानी आयात और मुक़द्दस प्यारे प्यारे नाम लिखे हुए हैं, जिसमें इसकी बेहुरमती किस तरह से हो रही है, कुछ कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये सब कब्रिस्तान से बरामद हुए हैं। लोग अपने मरहूमीन के लिए जो है ना ये कुतबे लगाते हैं, लेकिन बदनसीब ये है कि इसके ऊपर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी आयत मुबारक लिखते हैं। जबकि लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्र को फलांगते हुए जाते हैं। इसके अलावा कुत्ते और बिल्ली और दीगर जानवर भी इस पर गंदगी करते हैं। लिहाजा मेरी इनसे ये दरख्वास्त है कि ये ना लिखें, इसके बजाय नाम लिख दें ताकि वो पहचान हो जाए। और मैं उलमाए कराम मुफ्तियान साहिबान से भी अपील करता हूँ कि वो जुमे के खुतबों में या जो भी अपने मजालिस में भी इसके भी प्रचार करें, लोगों को तलकीन करें, क्योंकि उलमाए कराम भी तो कब्रिस्तान जाते होंगे ना, उन्होंने भी तो देखा है ये सब कुछ बेहुरमती बेअदबी। तो वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हम सब पे फ़र्ज़ होता है कि अल्लाह ताला के कलाम की बेहुरमती को न होने दें, न होने दें। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये बैनर है। इस बैनर के अंदर जो मोहब्बत से लगा है, तो जिस मोहब्बत से उन्होंने ये बैनर लगाया है, ये देखिए मरहूम का भी नाम है, साहब का भी, दीगर भी है, तस्वीरें भी है, रसूल पाक का भी नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ है। तो ये बैनर तो ये हटाते नहीं है लगाने के बाद, तो ये ज़मीन पे बोझ हो जाते हैं, वो गिरते रहते हैं। तो जब ये गिरेंगे तो ज़मीन पे होंगे और लोग बेहुरमती होगी। इसके अलावा भी इसके ऊपर परिंदे भी गंदगी करते हैं। लिहाजा जिस मोहब्बत से ये बैनर लगाए जाते हैं, उसी मोहब्बत से ये इसको हटा लिया करें। अच्छा, जिस तरह से आपने राह में बात की, कब्रिस्तान की बात की आपने, इसी तरह से शाहराहों पे लोग अपने मोहब्बत का इज़हार करते हुए दीगर बैनर लगाते हैं। इसी तरह से मैं आपके हाथ में शादी कार्ड देख रहा हूँ, तो शादी कार्ड में भी जिस तरह से आयात और दीगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी होती हैं, क्या कहें? अब देखिए, ये शादी जिसकी होती है बच्चे की है, बच्चे की 500 और 1000 ये छापते हैं, तो ये तकसीम करते हैं। जब ये तकसीम करेंगे तो लोगों के घर के अंदर जाएंगे, लोग कहाँ रखेंगे? कुरान पाक को तो लोग उठा के अपने घरों में ऊपर रखते हैं, किताबों को भी रखते हैं। अब मुझे ये बताए तो क्या करेंगे? ये जो ड्रामा में काम करते हैं सलीम शहजाद, मैंने उनसे 97 में पीटी में बात की थी कि इसके लिए आप लोगों को बताएं, तलकीन करें। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि डायरी में लिख देता हूँ, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहाँ रखूँगा। तो लोगों से भी अपील है कि वो भी ना लिया करें। और आजकल तो वो दौर आ गया है कि व्हाट्सएप का दौर आ गया है, व्हाट्सएप पे भेज दिया करें। और आप इंशाअल्लाह लिखें तो दिल में कह दिया करें, मुँह में कह दिया करें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप ये लिख के बेहुरमती करवाते हैं? इसके अलावा आपने देखा होगा कि 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 रुपये और 1000-1000 रुपये के शादी के दावतनामे भी लोग छापते हैं। तो ये जो एक तो बेहुरमती होती है, फजूल खर्ची भी होती है। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि ऐसा न करें। अब अखबारात तो अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर या कोई भी इस्लामी का बड़ा दिन होता है तो ये बैनर छापते हैं, लिखते हैं। पोस्टर तो ये चिपकाते, पोस्टर तो फट जाते हैं, ज़मीन ओवस हो जाते हैं, कौन हटाएगा उसको? इसी तरह आप देखें मुहर्रम में या 40वें में ये लोग ये बैनर लगाते हैं, बराए मेहरबानी को हटा दें। ये मोहब्बत जो है इमाम हुसैन से जो की जाती है,
تو یہ محبت جو ہے اس کا یہی تقاضا ہے کہ اس کو ہٹا دے. اس سے بڑھ کے یہی ہوگا کہ ہم جو جس کا نام لیتے ہیں متبرک، اس کو بے ربطی سے اس نام کو بچایا جائے. تو میں قاسم جو کہ بتا رہے تھے کہ یقیناً مقدس اوراق جو بوسیدہ ہو جایا کرتے ہیں تو اس کو سمندر میں جا کے ٹھنڈا ضرور کرتے ہیں ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر کراچی کے اور ملک کے دیگر حصوں میں جو قرآنی آیات اور جو اپنے پیاروں سے علماء کرام اور دیگر لوگوں سے ان کے خوبصورت سے پیارے پیارے نام لکھ کر اس کو لگا تو دیا جاتا ہے شاہراہوں پہ، گلیوں میں اور کوچوں پہ، لیکن اس کو اتارنا بھول جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کا نام، اللہ ہر جگہ موجود ہے بے شک. اب جس طرح سے دیکھیے یہاں پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ سبحان اللہ، یقیناً اس کو بڑی محبت سے پیار سے اس کو بنایا گیا ہوگا. یہ لیمپ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کو لیمپ بنایا گیا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس مٹکے کے اوپر لکھا گیا ہے. تو یہ جس طرح سے لکھا گیا ہے اس کو اسی طرح سے سنبھال کر رکھا بھی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. یقیناً جس عقیدت و محبت ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسی کو آگے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. تو یہ تھا حاجی عبدالقاسم صاحب جو کہ انجمن تحفظ مقدس اوراق کے بانی ہیں، اور یہ بتا رہے تھے کہ جو مقدس اوراق ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، خاص طور پہ قبرستانوں میں. جس طرح سے دیکھا کہ جو کتبے لگائے جاتے ہیں جو نام نشانی کے لیے، اس میں باقاعدہ عربی آیات لکھی جاتی ہیں، اور جو گلی کوچوں میں جو دیگر جگہ بینر لگا تو دیے جاتے ہیں لیکن اتارنا بھول جاتے ہیں، تو اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی.